हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर विद्युत, अध्याय 12, कक्षा 10। कक्षा 10 विद्युत अध्याय 12 शुरू करते हैं। विद्युत पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वे वस्तुएं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें उसका खुद का द्रव्यमान होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसका भी कुछ वजन होगा, कुछ द्रव्यमान होगा और यह भी कुछ स्थान घेरता है, इसलिए यह भी हमारा क्या है? पदार्थ है। कोई भी वस्तु हो गई, जैसे ये छोटा सा है फिर भी ये क्या है? पदार्थ है, स्थान घेरता है। पदार्थ कैसे में बनते हैं? पदार्थ जो है ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में भी 3 कणों से मिलकर परमाणु बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें 3 कण होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। उदासीन, यह उदासीन होता है। ठीक है, अभी इसकी चर्चा करेंगे पीछे। वैसे आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा सा जानते होंगे कि कोई भी एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर हमारे क्या होते हैं? ये नाभिक है, नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के बाहरी कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए अभी बात करेंगे। केमिस्ट्री में इन सब चीजों को बताया गया है, वैसे फिर से बता दिया जाएगा। अभी हम समझते हैं, सबसे पहले विद्युत की चर्चा कर रहे हैं तो विद्युत में सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। पदार्थ कैसे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर परमाणु बने होते हैं। परमाणु, अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अतः सोचो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की मात्रा कितनी छोटी से छोटी सूक्ष्म होगी। अभी हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, आवेश की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना ही प्रोटॉन का भी मान होता है। जितना आवेश इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, उतना ही प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन यह ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पे जो होता है वो धनात्मक होता है। 1.6 × 10⁻19। एक प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ठीक है, अभी एक हमने जिक्र किया यहाँ पे आवेश का, तो अभी आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश में चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे, आवेश से चर्चा करने से पहले हम समझेंगे विद्युत के कुछ बारे में। पहले विद्युत की उत्पत्ति हुई कैसे, विद्युत की बात कर ले थोड़ा सा। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। एक यूनान के रहने वाले दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के, यूनान के रहने वाले दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले एक यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर हम अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़े
तो देखते हैं वो हल्की हल्की वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उनकी बातों पे किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि 2500 वर्ष पहले साइंस की इतनी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इनकी बातों पे किसी ने गौर नहीं किया। फिर आप लोग नाम सुने होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन ने भी ऐसे कई सारे प्रयोग किए। वो चाहते थे कि मैं विद्युत को ऐसे ही, पहले वो क्या करते थे, देखते थे दिन रात खड़े होकर देखते रहते थे बादलों में। बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती थी, हवाएं चलती थी, तो सोचते थे कि वो बिजली जो है वो किसी तरीके से धरती पे ला सके। तो उन्होंने देखा कि पतंग के माध्यम से वो सोचे और पतंग उड़ाने लगे। जो जिस समय बिजली कड़क रही थी उसी तरफ वो क्या कर रहे थे, पतंग को उड़ा रहे थे। और पतंग को उड़ा के उन्होंने धागे के माध्यम से विद्युत को एक दो बार वो बिजली से टकरा के वापस लाए भी थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी बात करते हैं। तो यूनान के दार्शनिक थेल्स ने 2500 वर्ष पहले ये चीज बताई थी कि अंबर नामक पदार्थ को यदि हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप लोग वैसे चाहो तो अपने कर सकते हो, जैसे कि ये प्लास्टिक की छड़ है। प्लास्टिक की छड़ को क्या करेंगे, अगर हम बालों से रगड़ेंगे या अपने कपड़े से रगड़ने के बाद जब इसके ऊपर आवेश आ जाए, अभी आवेश की चर्चा करेंगे हम। आवेशित का मतलब ये गर्म हो जाए, कुछ टाइम तक रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखिए और उसको देखेंगे तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, अपने अंदर चिपका लेगा, अर्थात ये आवेशित हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अभी यूनान के दार्शनिक ने बता दिया कि आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़िए तो ये हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन इनकी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया। तब सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक है जिनका नाम था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने बताया कि यहाँ अंबर नामक ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आबुनस की छड़ लीजिए, बिल्ली की खाल से रगड़िए, कांच की छड़ ले लीजिए, रेशम से रगड़िए। तो उन्होंने ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या किया, उन्होंने एक धागा लिया, एक धागे से ऐसे बांध दिया। धागे को ऐसे बांधने के बाद उन्होंने क्या किया, एक आबुनस की छड़ ली, आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और इस धागे से ऐसे बांध दिया। तो फिर एक और उन्होंने छड़ ली आबुनस की और फिर उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, उसको भी इस धागे से बांध दिया। लेकिन जब उन्होंने देखना कि आबुनस ये आबुनस की छड़ वाले के पास में गया तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जा रहे थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, चिपक नहीं रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक और प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे धागा फिर बांधा और यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक कांच की छड़ ली, उसको रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ के यहाँ एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, यहां भी कांच की छड़। फिर उन्होंने क्या देखा कि ये जो कांच की छड़ है और कांच की छड़ है, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भाग जा रही थी। तब उन्होंने एक आबुनस की छड़ और एक कांच की छड़ को लिया, तब उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से पास पास आ गए और चिपक गए। यहाँ पे जब उन्होंने क्या किया, एक यहां से आबुनस की छड़ लिया और दूसरा किसकी छड़ लिया, कांच की छड़ लिया। तब उन्होंने देखा कि ये दूसरे एक दूसरे से पास पास आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहां से उन्होंने एक सिद्धांत निकाला और एक बात बताई। उन्होंने क्या बताया कि समान आवेश के कण, देखो उन्होंने बताया कि समान आवेश के कण, मतलब आबुनस वाली, कांच वाली, मतलब समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर दूर हटा देते हैं, तथा विपरीत आवेश के कण एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। यहाँ से बात क्लियर हुई कि समान आवेश के कण अर्थात प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तब भी एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो एक दोनों से चिपक जाएंगे। उन्होंने यहाँ से बताया
फिर सन 1901 ईस्वी में इंग्लैंड अमेरिका के वैज्ञानिक, सन 1901 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया इनके आवेशों के नामकरण के बारे में। नाम रखा इनका प्लस और माइनस, और इनके बारे में भी चर्चाएं हुई कि क्यों इनका नाम प्लस और क्यों इनका नाम माइनस ही रखा गया। आवेशों का नाम धन आवेश और ऋण आवेश ही क्यों रखा गया, क्यों दूसरा कुछ नहीं रखा गया। तो यहां से आपको ये नोट करना है अपने समझने के लिए। तो बेसिक सी चीजें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यूज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं। ये तो बेसिक सी चीजें हुई इनकी। हाँ, तो अमेरिकी के वैज्ञानिक जो थे, अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन 1901 ईस्वी में इन्होंने इसका नाम दिया धनावेश और ऋणावेश। और इन्होंने ही बताया था मेन कि समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन्होंने बात की धनावेश और ऋणावेश के बारे में। धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। तो धनावेश इसका नाम क्यों पड़ा, तो इन्होंने सर्च ढूंढते कोई भी चीज हमेशा किस अवस्था में रहना पसंद करती है, उदासीन अवस्था में रहना चाहती है, हमेशा शांत अवस्था में। तो आवेश उन्होंने देखा कि गणित में एक ऐसी चीज है जिसको अगर ले लिया जाए तो ये हमारी चीजें न्यूट्रल अवस्था में, उदासीन अवस्था में आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि प्लस और माइनस, जितना प्लस चार्ज किसी पे करेंगे अगर उतना ही माइनस चार्ज भी रहेगा तो उदासीन अवस्था में हो जाएगा। जैसे प्लस 5 लेंगे और माइनस 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 10 लेंगे माइनस 10 लेंगे तो घट के 0 हो जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया धन आवेश और ऋण आवेश। उन्होंने कहा कि एक का नाम धनावेश रख दिया गया, एक का नाम ऋणावेश रख दिया गया। अब बात करते हैं आवेश की। बार बार आवेश की चर्चा हो रही है, पहले आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश क्या है, देखिए कक्षा 9 में आप लोगों ने देखा है, कक्षा 9 में आप लोग जब पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी चीजें हैं, आप लोग जानते हो, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल कितना अधिक होता है, लेकिन जो आवेश होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से भी अधिक होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए छोटी छोटी हमने टुकड़े रख दिए यहाँ पे नीचे जमीन पे, और इसको हमने आवेशित किया, इसके ऊपर आवेश आ गया और मैंने इसे चिपकाया तो ये चिपक गया। और पृथ्वी का गुण क्या था, पृथ्वी किसी चीज को अपने नीचे की तरफ खींच के रखती है, गुरुत्वाकर्षण कहता है। तो नीचे की तरफ खींच के रखा था और इसको ये जो आपकी आवेश के कारण ये आवेशित हुई है, ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ करके खींच ली। इसका मतलब उससे ताकतवर था तभी तो इसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो आवेश का बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के बल से भी अधिक होता है। ठीक है, अब आवेश का मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक, अभी इन सब के बारे में चर्चा करते रहेंगे। अब विद्युत के बारे में समझने से पहले 3 चीजों को समझते हैं कि चालक क्या है। क्योंकि भाई विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत सबसे पहले सभी के घरों में है, विद्युत सब जानते हैं, विद्युत से परिचित भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन अब इसकी बात करने से पहले हम देखेंगे कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। इन तीनों चीजों को हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं चालक क्या है। चलिए, चालक, आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए वीडियो को चालू करने के बाद आप कापी पेन लेके बैठिए, ताकि हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करके आप अपने से उसको परिभाषा के तौर पे लिखते चलिए। जैसे चालक क्या है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। ऐसी वस्तुएं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, चालक। जैसे ये तार,
ये तार जो है ये हमारा क्या है, ये चालक है, ये हमारा ये चालक है, ये हमारा क्या है, अचालक है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये जो उसके ऊपर रबड़ लगा हुआ है इसमें से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए यह भी क्या है, अचालक है। ये क्या है, हमारा चालक है। जैसे हमारा लोहे की, ये लोहे की इंची है तो ये भी हमारा क्या है, चालक है। आप लोग तार देखते हैं, एल्युमिनियम की होती है, लोहे की होती है, कॉपर की होती है, टंगस्टन की होती है, तो ये सभी क्या है, विद्युत की चालक है। ठीक है, तो चालक आप समझे, चालक क्या होते हैं, जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो सके, जिसमें जिस भी वस्तु में से विद्युत का प्रवाह हो सके, जिन धातुओं में से विद्युत का प्रवाह हो सके वह चालक कहलाता है, और जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता उसे अचालक कहते हैं। जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो और जिसमें से धारा का विद्युत का प्रवाह न हो, ऐसी वस्तुएं जिसमें विद्युत की धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब हुआ आधा चालक आधा अचालक, अर्थात कुछ परिस्थितियों में यह चालक की तरह व्यवहार करता है और कुछ परिस्थितियों में यह अचालक की तरह भी व्यवहार करता है। ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं, ऐसी धातुओं को बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, वे धातुएं जिसमें से धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, और वे धातुएं जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, और जिसमें से कुछ स्थितियों में धारा प्रवाह हो, कुछ स्थितियों में धारा का प्रवाह नहीं हो, ऐसी धातुओं को हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझ लिए। अब चलते हैं हम विद्युत की तरफ, तो इसको भी नोट डाउन करने के लिए आप लोग इसको यूज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं विद्युत धारा क्या है। अब विद्युत धारा के लिए सबसे पहले आपने समझा क्या, चालक के बारे में समझ लिया कि विद्युत धारा बहेगी तो किस में बहेगी, चालक में बहेगी। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि चालक बहेगी, मतलब कि धारा बहेगी किसमें, चालक में। ठीक है, तो अब कहेंगे कि एक सेकेंड में जितना आवेश, आपने आवेश की भी बात समझ ली कि आवेश क्या है, किसी के ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं किसी में से, इलेक्ट्रॉन गुजरेगा कैसे, अभी सभी चीजों की बारी बारी से बात करूंगा, सभी चीजों को बताऊंगा कि अच्छा क्यों धारा प्रवाह होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, क्यों हमारा प्लस से माइनस क्यों हो जाता है या माइनस से प्लस क्यों हो जाता है, क्यों जाता है, इन सभी चीजों की मैं चर्चा करूंगा एक टॉपिक बाय टॉपिक करके। धीरे आप लोग वीडियो देखते रहिए आराम से, कोई भी चीज आपकी छूटने नहीं पाएगी, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप इसको नोट करते हुए चलिए। जो कुछ भी समस्या होती है मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में एक सेकेंड में बहने वाली आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, किसी चालक में एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, किसी चालक में प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, इसे ए से इंडिकेट करते हैं।
इसके दो चीजें और जानते हैं, जैसे मिली और माइक्रो। मिली और माइक्रो के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाता है हमारा 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भाई 1 मिली एम्पियर बराबर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में इनका उपयोग आएगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। विद्युत धारा समझ गए यहां से। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आवेश तो पहले से ही बता दिया गया था कि आवेश क्या है, किसी के ऊपर चार्ज आना ही आवेश है। और आवेश तब कब उत्पन्न होता है, जब किसी को, जैसे कि हमने बताया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, तो रेशम से जब आप कांच की छड़ों को रगड़ते हैं तो कुछ इसके अंश, भाई रेशम से रगड़ते रगड़ते रेशम कुछ देर बाद टूट जाएगा या कांच में कुछ दरार पैदा हो जाएगी, तो इसका मतलब कुछ इसके कण उसमें निकल के चले जाते हैं, कुछ उसके कण इसमें निकल के चले आते हैं। और ये तब तक एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं जब तक ये एक दूसरे को दे नहीं देते। जैसे घर पे आप किसी बच्चे का पैसा ले लीजिए या टॉफी छीन लीजिए, तो वो बच्चा तब तक रोता रहता है जब तक आप उसे वापस नहीं कर देते। तो इसी तरीके से आवेश का भी है, जब आप किसी चीज को रगड़ते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, जो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेता है वही हमारा क्या आ जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का फार्मूला बन जाता है, विद्युत धारा हमारा, विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर 2 गुजरने वाले आवेश की मात्रा बटे कितना समय, मतलब किसी समय में हमने लिखा है किसी चालक में प्रति सेकेंड, प्रति मतलब बटा होता है सेकेंड मतलब समय, समय हमेशा बटे में रहेगा। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश की मात्रा, कितना आवेश गुजर रहा है उसमें से, बटे कितने समय में गुजर रहा है, प्रति सेकंड कहा गया है। तो विद्युत धारा का सूत्र बन गया हमारा विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय। विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई लिखो स्मॉल आई लिखो आपकी मर्जी। विद्युत धारा आई बराबर आवेश को इंडिकेट करते हैं क्यू से और समय को इंडिकेट करते हैं टी से। ठीक है, तो यहाँ से आवेश बराबर विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी, और इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पावर -6 एम्पियर। अभी इसकी बात करेंगे। अब विद्युत चर्चा हो गई विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा से यहाँ से शुरू होगा कि क्यों इसमें धाराएं बहती हैं, क्यों मेरा पंखा गोल चलता है, क्यों कोई भी मोटर जो होती है गोल नाचती है, क्यों किसी में कॉपर की बाइंडिंग की जाती है, क्यों किसी में एल्युमिनियम की बाइंडिंग की जाती है, किसी में चांदी के प्लग लगे होते हैं। तो इन सब के बारे में अब धीरे धीरे चैप्टरों में चर्चा होना स्टार्ट होगा। तो आज का भी टॉपिक जो चला है ये बेसिक सा नॉलेज चला विद्युत के बारे में कि विद्युत की उत्पत्ति हुई कैसे। यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने बहुत पहले बताया कि आप नस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर सन 1600 ईस्वी में आए इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं और उन्होंने प्रयोग करके भी दिखाया कि आप नस की छड़ को लेते हैं, रगड़ते हैं तो धागे से टांग देते हैं, दो आबुनस की छड़ को तो एक दूसरे को दूर दूर कर दे रही थी। कांच की छड़ को भी लेके देखा तो भी यही हो रहा था। फिर उन्होंने सन 1901 ईस्वी में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब कि समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उन्होंने पतंग के माध्यम से बहुत सारे प्रयोग भी किए थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही उसका नामकरण किया धनावेश और ऋण आवेश के बारे में। ठीक है, और आवेश की चर्चा के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया था भाई इलेक्ट्रॉन समझना बहुत जरूरी है कि सभी चीजों में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही इसमें विद्युत धाराएं प्रवाह होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं उसी के कारण धाराएं बहती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ सबसे पहले बताया था आपको कि पदार्थ क्या है। पदार्थ हमारी छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कैसे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
हल्का सा चर्चा मैंने इसके बारे में भी किया कि नाभिक के अंदर जो होते हैं उसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋणावेश भी होता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा की इस पे कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। चालक जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो सके वह चालक है, जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक है। और कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार करे, कुछ परिस्थितियों में अचालक की तरह व्यवहार करे, ऐसे धातुओं को हम अर्धचालक बोलते हैं। आवेश की भी चर्चा हो गई। आवेश क्या है? किसी के ऊपर चार्ज आना ही हमारा क्या कहलाता है? आवेश। जैसे कि आप समझ लो कोई है आया आपके पास, आपने उसे एक थप्पड़ मार दिया, फटाक, वो तुरंत गुस्से में आ गया, मतलब उसके ऊपर क्या आ गया? आवेश आ गया। अब जब वो भी आपको मार देता है, फिर दोनों न्यूट्रल पोजीशन में आ जाते हैं, दोनों शांत हो गए, दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, आवेश का मतलब आप लोग समझ गए, किसी के ऊपर जो चार्ज आते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। विद्युत धारा को हमने समझा कि आवेश का मात्रक पहले समझ लो। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होगा। अभी आगे लिखाएंगे आवेश। यहां से चाहो तो आवेश का भी फार्मूला आप निकाल सकते हो। तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, क्योंकि आई इधर भाग में है, इधर जाएगा टी, गुणा में हो जाएगा आई के साथ, तो Q बराबर IT हो जाएगा। अगर आवेश का फार्मूला आप लोग लिखना चाहो यहां से तो लिख सकते हो आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, या चाहो तो लिख सकते हो Q बराबर I इंटू टी। इस बार में लिख लेते हैं IT, Q बराबर IT। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, और कूलाम का मान जो होता है 6 गुणे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक कूलाम बराबर होता है 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से समझ लिए हम विद्युत धारा को समझ लिए कि किसी चालक में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। विद्युत धारा का फार्मूला हो गया आवेश बटा के समय, I बराबर Q/T। यहां से आप आवेश का भी सूत्र निकाल सकते हो, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, Q बराबर IT। इसका मतलब कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर हमारा हो जाता है 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। मतलब एक आवेश क्या है? मतलब भाई 1 सेकंड में कितना आवेश गुजरा, तो बता सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यदि आपको करंट 1 सेकंड के लिए टच करता है तो आपके शरीर में 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर गुजर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप इसको रिवीजन कर लीजिए। अभी अगली वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें इसके आज का वीडियो जो था वो बेसिक था यहाँ पे विद्युत का। इसके आगे इसके बारे में चर्चा चलेगी। तो अब कल से आप लोग अभी से हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यदि हम परिभाषा लिखेंगे तो समय बहुत जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए जो मैं बोलूं उसको प्यूज्ड करके आप लोग परिभाषा खुद से लिख लीजिए, बाकी चीजें मैं समझा दूंगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।